स्वागत नहीं करोगे? નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ. કેમ છે? કેડો हालाए? कशा है तुम्ही? दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत जगह देखने जा रहे हैं. मैं आज आपसे उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप हमारे साथ उस जगह को एक्सप्लोर करेंगे तो आप ही डिसाइड कीजिएगा. ये जगह हाई एल्टीट्यूड पर है, ईस्ट सिक्किम में है और गैंगटोक से 65 किलोमीटर दूर है. यहाँ पर जाने के लिए आपको कोई शेयर कैब या जीप नहीं मिलेगी. आपको अपनी पर्सनल गाड़ी बुक करके जाना पड़ेगा. In presence of Lord, when two lovers meet each other. देखिए कैसे भगवान सूर्य की उपस्थिति में दो बिछड़े हुए प्रेमी, दो बादल आपस में मिल रहे हैं. ऐसे खूबसूरत नजारे, ऐसे अविस्मरणीय दृश्य आपको इसी जगह पर देखने को मिलेंगे. दिस प्लेस इज हिडन पैराडाइज. सचमुच दुनिया में कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है. वी आर ब्लेस्ड इनफ कि ऐसे खूबसूरत नज़ारे आज हमें देखने को मिल रहे हैं. जब आप यहाँ पर आएंगे और अगर आप खुशकिस्मत रहे तो ऐसे सुंदर दृश्यों के गवाह आप भी बन सकते हैं. आमीन. हिडन पैराडाइज, नाथांग. अगर आपको नाथांग वैली के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा. वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है. हम नाथांग वैली पहुंच चुके हैं और पहले ही दिन हमारा स्वागत तेज बर्फबारी से हुआ. नाथांग वैली में कोई होटल नहीं है. यहाँ पर कुछ होम स्टेज हैं जो कि ऑफ सीजन में आपको तकरीबन 1000 रुपये में मिल जाएगा. 1000 रुपीज पर पर्सन, इंक्लूडिंग 2 मील्स एंड ब्रेकफास्ट प्लस टी. और ये हमारा होम स्टे है. विंडो से बाहर का व्यू तो देखिए. इट्स सो ब्यूटीफुल. अब हम जा रहे हैं श्री कृष्णा मंदिर. इतना खूबसूरत कृष्णा मंदिर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है. ये रास्ता तो देखिए, चारों तरफ से बर्फ से ढका हुआ है.
कृष्णा मंदिर हमारे होम स्टे के बगल में ही है और यहाँ पर सवेरे 6 बजे से लाउड स्पीकर पर भजन शुरू हो जाते हैं। अब सवेरे के 7 बज रहे हैं और हम दर्शन के लिए आए हुए हैं, पर हमारी बदकिस्मती देखिए, मंदिर के द्वार बंद हैं। अब मैं आपको मंदिर के चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी खूबसूरत जगह है। आज हम आए हैं नत्थांग वैली। नत्थांग वैली ईस्ट सिक्किम में आती है, तो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप मेरे पीछे स्नो तो देख ही सकते हैं। ये जो नत्थांग वैली है, इसका एल्टीट्यूड है 12,500 फीट अबव द सी लेवल। तो इतनी ऊंचाई पर हम आ चुके हैं। और ये जो नत्थांग वैली है, इंडिया चाइना बॉर्डर से सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। आप मेरे लेफ्ट में जो पहाड़ देख रहे हैं, इसके पीछे ही है डोकलाम। तो अगर आपको बर्फ से बहुत ज़्यादा प्यार है तो तुरंत अपनी बैग्स को पैक कीजिए और आ जाइए नत्थांग वैली। और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, बिकॉज दिस प्लेस इज़ ऑन हाई एल्टीट्यूड, तो बॉडी को एक्लेमेटाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ेगा। अगर आप कम पानी पिएंगे तो बॉडी आपकी जल्दी एक्लेमेटाइज नहीं होगी। मे बी यहाँ आते आते ही आपको चक्कर आ सकते हैं, उल्टियाँ हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, सर दर्द हो सकता है, या दूसरी कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, आप जब भी यहाँ आएंगे तो बहुत ज़्यादा पानी पीजिएगा। और अगर बहुत दिनों तक अगर आप नत्थांग वैली में स्टे कर रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत तेज हो जाती है। एंड सिंस वी आर ऑन हाई एल्टीट्यूड, तो सनस्क्रीन का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ड्यू टू सन एंड स्नो आपकी स्किन बर्न हो सकती है। तो बस अगर आपको ठंड से और बर्फ़ से प्यार है तो जल्दी से अपनी बैग्स को पैक कीजिए और आ जाइए नत्थांग वैली। ये नत्थांग वैली है जुलूक से सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है और गैंगटोक से तकरीबन 4 से 5 घंटे के अंदर यहाँ पर आप आ सकते हैं। और एक बात और, जब भी आप यहाँ पर आएंगे, सिंस दिस इज़ अ बॉर्डर, तो आपको आर्मी से परमिट लेनी पड़ेगी। तो जो भी आपका टूर ऑपरेटर होगा तो वो आपकी परमिट निकाल के आपको दे देगा। तो बिना परमिट आप यहाँ पर नहीं आ सकते। और जगह तो बहुत ही खूबसूरत है। अब मैं आपको चारों बाजू का व्यू दिखा। नाथांग वैली में एक मोनेस्ट्री है। अब हम जा रहे हैं मोनेस्ट्री देखने। कल रात को हैवी स्नोफॉल हुआ था, लेकिन अब
धूप खिली हुई है। मोनेस्ट्री के दरवाजे बंद हैं। लगता है हम लेट पहुंचे हैं। एक चीज मैंने नाथांग वैली में देखी है, यहाँ पर मंदिर और मोनेस्ट्रीज सिर्फ कुछ समय के लिए ही खुलते हैं। ये दोस्त हमें नाथांग वैली में दिखाई दिए, तो जब भी हम इन्हें देखते थे तो बहुत दुख होता था कि कैसे -12 डिग्री सेल्सियस में ये बर्फ में बैठा हुआ है, जबकि हमने 3-3, 4-4 जैकेट पहन के रखी है, फिर भी बहुत ठंड लग रही है। इट्स वेरी पिटी सिचुएशन फॉर देम। लेकिन जब हमने इसके बारे में यहाँ के लोकल्स से बात की तो उन्होंने बताया ये हिमालयन ब्रीड है, ये बर्फ में ही बैठते हैं। तो देखिए कुदरत का करिश्मा। ये देखिए हमारे लिए आज मोमोज बन रहे हैं। देखिए कितनी ज्यादा बर्फबारी हो रही है। यहाँ पर नाथांग में स्की करने के लिए बहुत ही अच्छा स्लोप है और इंडिया चाइना बॉर्डर यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर दूर है। ये देखिए स्की का स्लोप। Shall we begin? Let's begin now. ये है याक। बहुत सारे याक आपको नाथांग वैली में दिख जाएंगे। अब हम एक शॉप के अंदर आए हुए हैं। नाथांग वैली में कुछ ही शॉप्स हैं और जब ज्यादा बर्फबारी होती है तो ये शॉप भी बंद हो जाते हैं। यहाँ पर आपको रोजमर्रा की चीजें मिलेगी, जैसे कि बिस्किट्स, नमकीन फरसान, सन गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, कैप्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाथांग वैली में एक वार मेमोरियल है। इन द ईयर 1888 टिबेटन्स और ब्रिटिशर्स के बीच में यहां पर युद्ध हुआ था और उस युद्ध में 15 ब्रिटिश सोल्जर्स मारे गए थे। तो उन्हीं की याद में ये वार मेमोरियल बनाया गया है और इस वार मेमोरियल के अंदर उन ब्रिटिश सोल्जर्स की ग्रेव्स हैं जो कि अब बर्फ के अंदर ढकी हुई हैं। ये सामने नेम प्लेट देखिए, उन सोल्जर्स के नाम इस नेम प्लेट पर लिखे हुए हैं और इस जगह के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम वापस जा रहे हैं। वापस जाने की इच्छा तो नहीं हो रही, पर जाना पड़ेगा। पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज्यादा बर्फबारी हुई है, तो सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, इसलिए हमारी गाड़ी हमारे होम स्टे तक नहीं आ सकती। तो हमें 3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा
जो मेरे सामने आप पहाड़ देख रहे हो, इसके पीछे हमारी व्हीकल खड़ी, हमारी गाड़ी बर्फ में फंस गई है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और हम सब लोग मिलके बर्फ हटा रहे हैं। नाउ आई कैन से कि वी आर फॉर्चुनेट इनफ कि हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो अब हम कुछ और समय यहाँ पर बिता पाएंगे। ये सामने नज़ारे तो देखिए, कितने सुंदर नज़ारे हैं। मैं इस फुटेज को रॉ ही रखूंगा, ज़रा भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करूंगा, एडिट नहीं करूंगा। आपको हवा की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। ऐसे नज़ारे मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे हैं। सीरियसली इट्स सो प्रिस्टीन। अब मैं निशब्द हो चुका हूं। ये देखिए, कंचनजंगा माउंटेन रेंज, भारत की सबसे हाईएस्ट पीक और दुनिया की तीसरी हाईएस्ट पीक। सीरियसली आज हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि आज वेदर क्लियर है, ब्लू स्काई है और हमें कंचनजंगा के दर्शन भी हो गए। हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई थी, 2 किलोमीटर आगे चली और फिर से बंद हो गई। अब तो गाड़ी स्किड हो रही है, इसलिए हम गाड़ी में जंजीर लगा रहे हैं और रास्ता साफ कर रहे हैं। अब हम पहुंचे हैं टुकुला। जब पहाड़ों पर जाते हैं तो ला मीन्स पास, बड़ा वाला पास, जैसे खरडुंगला, जोजिला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टुकुला में भी एक वार मेमोरियल है और ये है चुम्भी घाटी, इंडिया चाइना बॉर्डर। आप जो मेरे सामने पहाड़ देख रहे हो, बस इसके पीछे ही है चाइना। अब हमने सारी बाधाओं को पार कर लिया है और हमें उम्मीद है अगले 2.5 से 3 घंटे के अंदर हम गंगटोक पहुंच जाएंगे। तो नाथांग वैली में हम 3 दिन रहे। अगर अच्छी तरह आपको नाथांग वैली एक्सप्लोर करनी है तो कम से कम आपको 3 दिन चाहिए। कुछ जरूरी सूचनाएं, यहां पर आने के लिए आर्मी की परमिशन लेना जरूरी है। तो आपको अपने साथ आपका आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस और उसके साथ कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कैरी करने हैं। यहां पर एक भी होटल नहीं है। यहां पर कुछ होम स्टेज हैं या कुछ शॉप्स हैं। जिस दिन ज्यादा बर्फबारी होती है उस दिन शॉप्स भी ओपन नहीं होते हैं। यहां पर एक भी एटीएम नहीं है। यहां पर सिर्फ बीएसएनएल का मोबाइल नेटवर्क काम करता है और दूसरा कोई मोबाइल नेटवर्क यहां पर काम नहीं करता है। यहां पर एक मोबाइल टावर है। अगर आप उसके नजदीक में जाएंगे तो कभी कभार आपको जियो का मोबाइल नेटवर्क मिल जाएगा। यहां पर जैसे कि मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करते हैं और एटीएम भी नहीं है, तो आप अपने साथ कुछ कैश कैरी कीजिएगा। और अगर यहां पर आप विंटर सीजन में आ रहे हैं और आप 2-3 दिन के लिए स्टे कर रहे हैं, तो विंटर सीजन में यहां का टेम्परेचर -10 डिग्री से -12 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। तो उस हिसाब से आप अपने कपड़े कैरी कीजिएगा। एंड शूज आर वेरी इंपॉर्टेंट। बेटर आई सजेस्ट ब्रिंग बूट्स। वुडलैंड के शूज तो बिल्कुल कैरी नहीं कीजिएगा। एंड यू हैव टू कैरी सनस्क्रीन, सन गॉगल और स्नो गॉगल। और आप अपने साथ कुछ चॉकलेट्स, चिकी, ड्राई फ्रूट्स कैरी कर सकते हैं। इस जगह को नथंग गांव के नाम से भी पहचाना जाता है। यहां पर सिर्फ 400 लोग रहते हैं।
यहां पर वीडियोग्राफी करना बहुत कठिन था, इसलिए हमारे एक दो फ्रेम शेकी हो गए हैं, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। यहां पर जब ज्यादा बर्फबारी होती थी तो बहुत ज्यादा फिसलन हो जाती थी, यहां पर चलना भी कठिन हो जाता था, और जब टेम्परेचर -10 डिग्री -12 डिग्री हो जाता था तो हमारी कैमरास फ्रीज हो जाती थी। तो आप समझ सकते हो कितनी कठिनाई से हमने ये वीडियो शूट किया है। और अगर आपको लगे ये वीडियो हमने ठीक ठाक बनाया है और सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे क्या होता है ना, हमारा हौसला बढ़ता है और ऐसे बहुत सारे और वीडियोस हम आपके लिए बनाते रहेंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और सिक्किम सीरीज के और वीडियोस अगर आपने हमारे नहीं देखे हैं तो उनको भी देख लीजिएगा, आपको पसंद आएंगे। मैं नीचे लिंक शेयर कर दूंगा। और आपके कुछ सुझाव हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में प्लीज मेंशन कीजिएगा। जय हिंद।